फर्जी शंकराचार्य को लेकर अभी तक उनको पद से हटाने के लिए उनके द्वारा धोखाधड़ी व्यवस्था के साथ की गई है, उसके लिए अपने द्वारा आपने क्या प्रयास किया? फर्जी शंकराचार्य के विरुद्ध में लंबे समय से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, बल्कि न्यायालय में भी मामला दायर किया गया था पहले। और पूरी जो क्षेत्र है श्री गोवर्धन मठ पूरी क्षेत्र उड़ीसा, वहाँ पर उनके प्रवेश को भी पूर्व में निषेधित किया गया था। इसी प्रकार से लगातार समय समय पर पत्रों के माध्यम से शासन प्रशासन को आगाह किया जाता रहा है कि ये फर्जी शंकराचार्य हैं और श्री गोवर्धन मठ पूरी पीठ के स्वयं को शंकराचार्य बताकर देश में भ्रमण करते हैं, इन्हें रोका जाए। तो ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, लेकिन हमारे समक्ष परेशानी ये है कि नकली शंकराचार्य, चाहे अधोक्षजानंद तीर्थ की बात करें या अन्य किसी की बात करें, अभी तक नकली शंकराचार्यों की रोकथाम के लिए कोई ठोस पहल किसी स्तर से आज तक नहीं हुई। लोगों के लिए जो ढोंगी बाबा हैं, तो ऐसे कुछ कानून बनना चाहिए। देखिए, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। अवश्य कानून बनना चाहिए। हम लोग भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं और उसका पूरे प्राणपण से पालन भी करते हैं। एक सोचने वाला विषय ये है कि कोई अफसर अगर नकली है, कोई थानेदार नकली है, 2 क्षण के लिए फर्जी बनकर, नकली बनकर नहीं टिक सकता है। संज्ञान में आता है तो उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन सनातन धर्म के जो सर्वोच्च धर्म गुरु हैं, उस सर्वोच्च धर्मगुरु के पद पर कोई व्यक्ति, फर्जी व्यक्ति, नकली व्यक्ति घूम रहा है, उस पर हमारे संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं है और संवैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है और बहुत ही खेद का विषय। कैसे पता चला कि फर्जी? पता कैसे चला, इसके लिए हमको ये समझना होगा कि ये फर्जी है। प्रमाणिक कौन है पहले आप जान लीजिए। तो ये जो शंकराचार्य की जो परंपरा है, ईस्वी सन से 507 वर्ष पहले भगवत्पाद शिवावतार आदि शंकराचार्य ने जब उनका अवतार हुआ, 4 दिशाओं में उन्होंने 4 पीठ, 4 मठ की स्थापना की और उन चारों दिशाओं में, चारों मठों में लगातार एक के बाद एक शंकराचार्य प्रामाणिक रूप से बनते चले आए हैं। श्री गोवर्धन मठ पूरी पीठ जो है, उसमें आज तक, उस समय से लेकर आज तक 145 श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य हुए हैं। श्री गोवर्धन मठ में ही अविच्छिन्न परंपरा चली आ रही है। अर्थात आपको प्रारंभ से लेकर आज तक कितने वर्ष तक कौन से आचार्य उस पद पर है, कि उसका पूरा प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है। तो ये प्रामाणिक परंपरा है। अब कहीं पर आकर कोई व्यक्ति, मैं भी श्री गोवर्धन मठ का शंकराचार्य हूँ, मैं भी गोवर्धन मठ का शंकराचार्य हूँ, आप बोले, ये अपने आप में फर्जी प्रतीत होता है। प्रतीत क्या होता है? फर्जी ही है वो, क्योंकि प्रामाणिक परंपरा तो हमारे पास है ही। दूसरी एक और बात है, शंकराचार्य बनाने की भी प्रक्रिया होती है। शंकराचार्य जिस प्रक्रिया से बनाए जाते हैं, उस प्रक्रिया से, उस परंपरा से ही जो शंकराचार्य बनते हैं वही सर्वमान्य भी होते हैं। स्वयंभू को तो कभी किसी भी दशा में, किसी भी हालत में, किसी भी देश काल परिस्थिति में स्वीकार ही नहीं किया जाता है। पूर्व में इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की जानकारी मिली थी और ऐसा भी सुनने में आया था कि वे शायद जेल की भी यात्रा कर चुके हैं। इसके मेरे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन हमने इसको अनेक स्थानों पर सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से सुना है, पढ़ा है। जहाँ पर उनकी कथा हो रही थी वो कैंसिल हो गया, भी जारी है। उनकी कथा नहीं, उनको बुलाया गया था। जामुल करके दुर्ग जिले के अंतर्गत एक नगर पालिका क्षेत्र है, वहाँ वार्ड है, वार्ड क्रमांक 20 सुरडू। वहाँ पर रुद्र महायज्ञ का आयोजन 21 अप्रैल से किया जाने वाला है। उसमें अनेक आचार्यों को आमंत्रित किया गया है। उसमें एक स्वामी श्री अधोक्षजानंद तीर्थ जी को भी उनके नाम के सामने श्री गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर लिख करके आमंत्रित किया गया। हमें इस बात से आपत्ति हुई क्योंकि वो गोवर्धन मठ के शंकराचार्य नहीं है। जी हाँ, इस मामले में हम लोगों ने धर्म संघ परिषद आदित्य वाहिनी और आनंद वाहिनी के पदाधिकारीगण लगातार ज्ञापन दिए, वहाँ जिला प्रशासन दुर्ग में जाकर और पुलिस प्रशासन को जाकर और लगातार वहाँ थाना जामुल में जाकर हम लोगों ने अनुरोध किया कि ऐसे फर्जी शंकराचार्यों के ऊपर कार्रवाई किया जाए, अपराध पंजीबद्ध किया जाए। तो लगातार वहाँ पर हम लोगों ने प्रयास किया। तो उसके बाद आज की जो बैठक है, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस है, इसलिए भी है कि आप सभी मीडिया के सम्मानित साथियों को धन्यवाद देना था
क्योंकि हम लोगों के प्रयास में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी बातों को आप लोगों ने जिस प्रखरता के साथ सब तक पहुंचाया है, उसका एक सकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि वह पक्ष अंततः झुक गया। उन्होंने अपने लेटर हेड में लिख करके दिया हुआ है कि हम अब स्वामी अधोक्षजानंद तीर्थ को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। FIR दर्ज नहीं हुआ है। इस बारे में कुछ प्रयास जारी? इस बारे में हमारा प्रयास ये है कि हम चाहते हैं कि केवल FIR नहीं, श्री अधोक्षजानंद तीर्थ और इनके समान जितने भी नकली शंकराचार्य हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और व्यास पीठ जो है, अधिकृत 4 प्रामाणिक शंकराचार्यों की जो पीठ है, परंपरा प्राप्त पीठ है, उसे विकृत और दूषित, कलुषित और कलंकित करने का प्रयास किसी भी के द्वारा कभी न किया जा सके। ऐसा ठोस कानून सरकार के द्वारा बनाया जाना चाहिए। इनमें धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने का प्रयास करवा रहे हैं। धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है और जो शिष्य समाज है, जो शंकराचार्य परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनकी भी आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। यह भी हमने उल्लेख किया। क्या लगता है जो तीर्थ जी है, जो अपने आप को शंकराचार्य किसी राजनीतिक दल का संरक्षण मिला हुआ है, इसके चलते जैसा शंकराचार्य? राजनीतिक दलों के संरक्षण के विषय में मुझे तो ठीक से ज्ञात नहीं है, लेकिन यह भी सहज रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि इतने व्यापक पैमाने पर अगर इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से कोई बड़े स्तर से उनको सहयोग प्राप्त है। अपराध दर्ज नहीं होगा तो कैसे क्या करेंगे? अपराध दर्ज नहीं होगा तो लगातार हम लोग, जो हमारे पूज्य गुरुदेव जी हैं, पूरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग, उनका जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत पर चलने वाले हम लोग हैं। और उनका सिद्धांत क्या है? उनका सिद्धांत है स्वयं भक्त प्रवर प्रहलाद का सिद्धांत है। भक्त प्रवर प्रहलाद ने क्या किया था? ना गाली का प्रयोग किया था, ना गोली का प्रयोग किया था, और हिरण्यकशिपु जैसे दुर्दांत आतंकवादी के शासन तंत्र को निरस्त करके उसे रसातल में पहुंचा दिया। तो ये उनकी कार्यशैली है। हम लोग सत्याग्रह की सीमा में, सत्य की सीमा में, धर्म की सीमा में अपने कार्य को विनम्रता की शैली में और सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से अपनी बात को रखते जाएंगे। आप लोगों का सहयोग मिला, बहुत ही सीमित समय में हमारी शैली के माध्यम से हमको सफलता मिल गई। आगे विश्वास है ये सफलता पूरी तरह से मिलेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका सहयोग इसी भांति हमेशा मिलता रहे, ऐसी हमारी कामना है।